अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 3 का टॉपिक है। ठीक है, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसके हम लोग बात करेंगे। टॉपिक है हमारे पास सुन्ना। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है एक्सप्लेन सुन्ना एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। ठीक है, पेपर में ये आता है। सबसे पहले हम लोग इसके मीनिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, मीनिंग हम लोग देखेंगे। द जनरल मीनिंग ऑफ द वर्ड सुन्ना इज़ वेल नोन पाथ। सुन्ना का जो मतलब है वेल नोन पाथ, वेल ट्रोडन पाथ। ट्रोडन का लफ्जी में मतलब ये होता है कि घिस जाना। ठीक है, मतलब कोई ऐसी प्रैक्टिस मीन्स अ प्रैक्टिस ऑफ मैनी टाइम्स। ठीक है, कि कोई ऐसी प्रैक्टिस जो बार बार हो रही हो, जो लगातार और घिस जाए। ठीक है, इसको मतलब एक ट्रोजन पाथ है, एक ऐसा पाथ है। देयर आर रिकमेंडेड एक्ट्स ऑफ दीज आर रिकमेंडेड एक्ट्स ऑफ वर्शिप। सुन्ना क्या है? रिकमेंडेड एक्ट्स हैं किसके? वर्शिप के, कि आपने इबादत कैसे करनी है। सुन्ना वो एक्ट करके बताया गया। अच्छा, उसके बाद हम सुन्ना की जब डेफिनेशन की बात करेंगे ना, सुन्ना इज़ व्हाट वाज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मैसेंजर ऑफ अल्लाह, हिज वर्ड्स एक्ट्स एंड अप्रूवल्स। ठीक है, सुन्ना क्या है? एक हमारे पास ट्रांसमिटेड है किसकी तरफ से जी? अल्लाह के मैसेंजर की तरफ से। उसके उनके वर्ड्स, उनके एक्ट्स और उनके जो अप्रूवल्स। ठीक है, सुन्ना इज़ अ प्रैक्टिकल एंड प्रोसीजरल इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरानिक टीचिंग। ठीक है, अब जैसे नमाज है। ठीक है, नमाज कुरान में बताया गया कि नमाज पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कब पढ़नी है, क्या टाइम होगा, वो चीज़ें सुन्ना में हमें, सुन्नत में हमें मिलेंगी। सुन्ना इज़ अ प्रैक्टिकल प्रोसीजरल इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरानिक टीचिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ सुन्ना। द इंपॉर्टेंस ऑफ सुन्ना इज़ क्लियरली डिफाइंड इन कुरान। कुरान के सूरत आयत नंबर सूरत अल-निसा में लिखा हुआ है, ही हु ओबेज प्रॉफिट ओबेज अल्लाह। जो अल्लाह की इताअत, जो प्रॉफिट की इताअत करेगा वो अल्लाह की इताअत करेगा। इसका दूसरा रेफरेंस है हमारे पास अल-नजम में है। ठीक है, आयत नंबर इसके 53 वाले में है। ठीक है, द वर्ड्स ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम आर डिवाइनली इंस्पायर्ड। ठीक है, वर्ड ऑफ पीस बी अपॉन हिम के जो हैं वो डिवाइनली इंस्पायर्ड है, अल्लाह की तरफ से हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ सुन्ना इज़ आल्सो मैंशन है हदीस। हदीस के अंदर भी अबू दाऊद में एक हदीस है और तिरमिज़ी में भी ये है, होल्ड ऑन माई सुन्ना एंड द होल्ड ऑन माई सुन्ना एंड द राइटली द सुन्ना ऑफ राइटली गाइडेड एंड द सुन्ना ऑफ राइटली गाइडेड खलीफास आफ्टर मी। ठीक है, किसकी? मेरी सुन्ना को पकड़ो, होल्ड ऑन। ठीक है, और मेरे जो बाद में आने वाले खलीफे हैं उनकी सुन्नत को। लास्ट सरमन खुतबा हजरतुल विदा में मतलब उसका रेफरेंस है, आई लीव यू टू थिंग्स, द बुक ऑफ अल्लाह एंड सुन्ना, यू शैल नॉट गो एस्ट्रे गो सो लॉन्ग एज होल्ड दो दैम। ठीक है, मैं मतलब इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। इसको अगर पकड़े रखोगे तो फ़र्क़ा में ना पड़ोगे या गुमराह ना होगे। अच्छा, इसके बाद है, ओ अल्लाह बी माई विटनेस दैट आई हैव कन्वेड योर मैसेज टू योर पीपल। ये भी खुद हजरतुल विदा से कि मतलब अल्लाह गवाह रहना कि मैंने अपने सब आपका जो मैसेज था वो लोगों तक कन्वे कर दिया। अब काइंड्स ऑफ सुन्ना। ठीक है, सुन्ना की दो तरह के काम, बाय नेचर और बाय रिटर्न रिकॉर्ड्स। ठीक है, अच्छा, अब जो सबसे पहले हमारे सुन्ना का आप ये चार्ट देखेंगे। ठीक है, सुन्ना बाय नेचर में और बाय रिटर्न रिकॉर्ड में। ठीक है, बाय नेचर में हमारे पास तीन तरह की चीज़ें आगे क्लासिफाइड होते हैं। सुन्ना कौलिया, अलकौलिया, अलफेलिया और अलतकरीरिया। ठीक है, और इसके बाद अगर जो रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं जैसे हमारे पास हदीस हैं, वो उसमें मुतसिल, मुरसल, मुशर और अहद। ठीक है, चार होती हैं। अब बाय नेचर हम लोग देखेंगे। सुन्ना बाय नेचर आर डिवाइडेड। ठीक है, सुन्ना बाय नेचर आगे तीन चार में डिवाइडेड है। ठीक है, सुन्ना है कौलिया। कौलिया का मतलब वर्ड से ज़ाहिर हो रहा है, इट मीन्स द सेइंग ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। उनकी जो सेइंग्स थी और जो लॉ बनाने के लिए जो अहकाम थे कुरान के उन्होंने कर बताए। ठीक है, वो हैं। ठीक है, सुन्ना अल-फेलिया। फेलिया में वो का जो उन्होंने करके दिखाया, जो डीड्स थे उनकी, जो प्रैक्टिसेस थी, जैसे प्रेयर्स, उन्होंने प्रेयर्स में बताया, रोज़ा रखना बताया, नमाज का बताया। ठीक है, सुन्ना अल-तकरीरिया। अल-तकरीरिया में होता है टेकेट अप्रूवल। टेकेट अप्रूवल मतलब होता है कि जेस्चर से, जैसे अब हाथ मुँह गर्दन हिला के हाँ या ना करना। ठीक है, उसमें हाँ करना। ठीक है, इफ़ समथिंग वाज डन इन फ्रंट ऑफ प्रॉफिट बेस्ड अपॉन, अगर कुछ उनके सामने हुआ और वो साइलेंट रहे तो इसका मतलब है कि उन्होंने टेकेट अप्रूवल दिया कि ये हो जाए, इसका कोई मसला नहीं है, ये जायज़ है। अच्छा, अब इसके बाद रिटर्न रिकॉर्ड्स में हमारे पास आएंगी जो हमारे पास हदीस हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारा मुत्तसिल वेयर द चेन ऑफ नरेशन इज़ कंप्लीट, जहाँ पे नरेशन कंप्लीट होगी, रावी जहाँ पे कंप्लीट होंगी। ठीक है, रवायतें कंप्लीट होंगी कि इसने इससे सुना, इससे इसने सुना, फिर वो जाती है आप सल्लम तक। ठीक है, एंड नो वन इज़ मिसिंग। ठीक है, कोई मिसिंग नहीं होगा दरमियान में। चेन इज़ कम्प्लीटेड फ्रॉम द स्टार्ट और एंड से कंप्लीट है, कोई चांस ऑफ फॉल्स नहीं है, मतलब कोई चांस नहीं है कि इसमें कोई गलत बयानी हो सकती है। मुत्तसिल इज़ अ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। वेयर अब लफ्जी और तवातुर मनवी। ठीक है, तवातुर लफ्जी में ये होगा वेयर द वर्ड्स आर सेम एंड मीनिंग आर सेम, जहाँ पे हर बुक में हर वर्ड, हर जगह पे वर्ड जो है ना सेम है। इसके साथ एक रेफरेंस है, ही हु एट्रीब्यूट फॉल्सहुड टू मी ही प्रिपेयर्ड हिज अबॉर्ड इन द हेल, कि जिसने मेरे साथ झूठ को मुंसलिक किया, ठीक है, उसने अपने जन्नम में अपना घर बनाया या ठिकाना बनाया।
अब तवातर मनवी वो होता है कि जहाँ पे वर्ड्स तो एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे हर बुक में, ठीक है, वहाँ पर उसके जो मीनिंग्स हैं वो सेम ही होंगे, वर्ड्स डिफरेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्या मुरसल। मुरसल वो होती है जहाँ पे कंटिन्यूस नहीं होती, ठीक है। वन ऑफ द मोर नरेटर इज़ मिसिंग, नरेटर उसमें मिसिंग होंगे, ठीक है। चेन इज़ फुली कंप्लीट चेन उसमें नहीं होती। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या ज्यूरिस्ट आर डिसएग्रीड टू इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ज्यूरिस्ट जो होते हैं, हम तो इस पे हमारे पास तो जो इसकी दोनों की एक ही इंपॉर्टेंस होगी, पर जो ज्यूरिस्ट हैं वो इसको कुरान के अहकाम को समझने के लिए ना इसको नहीं यूज़ करते। हदीस मशहूर हमारे पास वो होगी जो ज़ईफ़ हदीस होती है, जिसकी चेन कंप्लीट नहीं होती। हदीस आहद हमारे पास वो होगी जिसमें 2 नरेटर्स होंगे, पहले 2 नरेटर्स होंगे सिर्फ, ठीक है, और उसके एंड तक 2 ही नरेटर, 1 या 2 नरेटर होते हैं। प्रूफ ऑफ सुन्ना एज अ सोर्स ऑफ लॉ। अब हम देखेंगे प्रूफ क्या है कि सुन्ना ऐसे सोर्स ऑफ लॉ है। 2 मेन फैक्टर्स, ठीक है, 2 मेन फैक्टर्स हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन टू मैसेंजर, आपने अल्लाह ताला ने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन दी कि यार आप के आपसे सल्लम को कि आप लेजिस्लेशन कर सकते हैं, आप बताएं लोगों को। सुन्ना इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी, ठीक है, सुन्ना हर बंदे के लिए ऑब्लिगेटरी है। कोई भी फ़िरका है वो सुन्ना को डिक्लाइन नहीं कर सकता, वो ये नहीं कह सकता कि मैं कुरान को मानता हूँ, मैं सुन्नत को नहीं मानता, ठीक है। अब इसके कुरानिक रेफरेंस अगर हम देखें अल-माइदा में, ठीक है, एंड कम टू यू फ्राम द गॉड द लाइट प्रॉफिट एंड द बुक, ठीक है, कि अल्लाह ताला की तरफ से आई है अल्लाह की किताब भी और प्रॉफिट भी अपॉन, ठीक है। अब अल-निसा एंड रिमेंबर व्हाट इज़ रीड इन योर हाउसेज आउट ऑफ कुरान एंड हिकमा, ठीक है, उसमें भी सुन्नत है, ठीक है। अब इसमें अल-निसा हमारे पास आई है, अल-निसा में हमारे पास आएगा 59 है। इफ़ यू डिफ़र एनीथिंग, ठीक है, अगर आप तुम्हारे दरमियान कोई इख्तलाफ आ जाए, एंड अमंग योर सेल्फ रेफर टू इट्स अल्लाह, ठीक है, इसको अल्लाह की तरफ रेफ़र करो और उसके होली कुरान पीस भी अपॉन होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम की तरफ भी रेफ़र करें। अब ये सारा कुछ था सुन्ना एज अ सोर्स ऑफ प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ, ठीक है। उसमें हमने देखा कि कैसे सुन्ना प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है। थैंक यू वेरी मच।